वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भाजपा का अहिल्याबाई होलकर स्मृति अभियान का समापन 31 मई को जयपुर आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 मई को राजस्थान आएंगे। राजधानी जयपुर में जवाहर सर्किल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज में तिरंगा यात्रा और अहिल्याबाई होलकर जयंती से जुड़े सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कार्यक्रमों को लेकर पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से बात करेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश कार्यालय में सोमवार को मीडिया को बताया कि नड्डा के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राठौड़ ने बताया कि एक हमारा राष्ट्र है, लेकिन एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में बहुत कुछ काम करना है। राष्ट्रवाद पैदा करने का काम तिरंगा यात्रा के जरिए कर रहे हैं। अलवर फल मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग का निरीक्षण, फलों के सैंपल लिए खुले में रखने पर दी चेतावनी। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पहली बार फसल और सब्जियों को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अलवर में सोमवार को निरीक्षण अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अग्रसेन सर्किल स्थित फल और सब्जी मंडी में पहुंचकर कार्यवाही की और वहां से तरबूज, खरबूजा, मौसमी और केले के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने जानकारी दी है कि यह अभियान भारत सरकार के FSSAI एवं राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर 24 मई से 30 मई तक चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बाजार में उपलब्ध फलों को कैल्शियम कार्बाइड, कृत्रिम रसायनों, रंगों व स्वीटरों से मुक्त रखना है। जोधपुर मंडल में तीनों ट्रेनों के समय में आंशिक बदलाव 28 मई से होंगे प्रभावी। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रेनों के समय पालना में सुधार और बीकानेर बांद्रा स्टेशनों के बीच नई ट्रेन के संचालन के कारण जोधपुर मंडल की तीनों ट्रेनों का संचालन समय में आंशिक बदलाव किया गया है। यह परिवर्तन 28 मई से प्रभाव में आएगा। जोधपुर मंडल के DRM अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जिन ट्रेनों के समय बदले जा रहे हैं उनमें 22-932 जैसलमेर बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट, साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस और जोधपुर बिलाड़ा एक्सप्रेस शामिल है। राजस्थान बोर्ड का 10वीं कक्षा का परिणाम 28 से 30 मई को होगा जारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अब विद्यार्थी सेकेंडरी परीक्षा के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गत वर्ष 29 मई को 10वीं कक्षा का परिणाम बोर्ड ने जारी कर दिया था। इस बार 28 और 30 मई को परिणाम जारी हो सकता है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परिणाम की तैयारी अंतिम चरण में है। परिणाम पूरा तैयार होने के उपरांत उसे जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बुधवार या शुक्रवार तक परिणाम जारी हो सकता है। जयपुर में एक और कोरोना मरीज की मौत, राजस्थान में संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ी। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते आंकड़े डराने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते केस के साथ साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का भी आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जयपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। जानकारों के अनुसार सोमवार को 26 वर्षीय मरीज की डेथ रिपोर्ट आ गई है, जिसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीज ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के चलते जयपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुआ था। मृतक के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की दूसरी मेरिट सूची जारी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2024-25 के लिए फरवरी महीने में रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, जिसके बाद अब मेरिट लिस्ट जारी की जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत दूसरे चरण की मेरिट सूची तैयार की गई है। चयनित अभ्यर्थी आगामी 2 जून तक अपनी उपस्थिति कोचिंग संस्थानों में दे सकेंगे, यानी 2 जून से क्लास शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने खाली न्यायाधीश पदों के लिए की 3 नामों की सिफारिश। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में रिक्त न्यायाधीश के पदों को भरने के लिए हाई कोर्ट के 3 न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवाई की अध्यक्षता में कॉलेजियम की आयोजित बैठक में 3 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की गई है। वहीं इसमें खास बात यह है कि 3 नामों में राजस्थान के विजय बिश्नोई का नाम भी शामिल किया गया है, जो वर्तमान में गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। जयपुर में कांग्रेस का नया भवन बना, अधूरा सपना, 1.5 साल बाद भी नहीं रखी गई पहली ईंट। राजस्थान कांग्रेस का सपना था कि ऐसा आधुनिक, विशाल और सुसज्जित भवन जो संगठन को नई ऊर्जा और दिशा दे सके। 23 सितंबर 2023 को जब जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में कांग्रेस के नए प्रदेश मुख्यालय का शिलान्यास हुआ था, जब कार्यकर्ताओं में जोश और उम्मीद दोनों थी। लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी इस जमीन पर न तो निर्माण की शुरुआत हुई और न ही कोई स्पष्ट समय सीमा तय की गई। कांग्रेस कार्यकर्ता आज भी चांदपोल स्थित पुराने, तंग और सुविधा विहीन भवन में बैठने को मजबूर हैं। हालांकि पार्टी नेताओं का दावा है कि नए भवन का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। राठौर का गहलोत पर तंज, बोले 3 बार CM रहे तब क्यों नहीं दिखी बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था।
प्रदेश में भले चुनाव नहीं हो, लेकिन नौतपा के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाए सवाल पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सोमवार को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बयान के दौरान गहलोत को आड़े हाथों लिया, तंज कसा और पूछा कि आप 3 बार सीएम रहे, 15 साल के कार्यकाल में आपको जयपुर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था क्यों नहीं नजर आई? अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना ठीक नहीं है। राठौर ने कहा कि गहलोत ने 15 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ट्रैफिक इंतजाम के लिए कुछ नहीं किया, तभी से हालात बिगड़े हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसा है कि जब गहलोत सीएम नहीं है और बिना प्रोटोकॉल बाहर निकलना पड़ रहा है तो ट्रैफिक व्यवस्था में खामियां दिखने लगी हैं। पीटीआई भर्ती में धांधली, 21 शारीरिक शिक्षकों की ग्रेजुएशन डिग्री ही फर्जी। शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित हुए 21 पीटीआई की ग्रेजुएशन की डिग्री ही फर्जी पाई गई है। अब एसओजी ने इन 21 पीटीआई के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल पीटीआई भर्ती के आवेदकों और चयनित अभ्यर्थियों के एसओजी ने दस्तावेज खंगाले तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पड़ताल में यह भी सामने आया है कि उन्होंने बिना ग्रेजुएशन किए बीपीएड की फर्जी डिग्री लेकर नौकरी हासिल की है। अब एसओजी इन पीटीआई पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त रवैया, ओआईसी अधिकारियों ने संभाली कमान। जयपुर नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाल के निर्देश पर सोमवार को सभी जोन उपायुक्त और जोन आईओसी ने अपने अपने जोन में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी जोन उपायुक्तों एवं जोन ओआईसी ने सफाई कर्मचारियों की हाजिरी, ओपन कचरा डिपो की स्थिति, दुकानों के बाहर हरे और नीले रंग के डस्टबिन की स्थिति, अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, सीएनडी वेस्ट आदि का औचक निरीक्षण किया तथा कमियां पाए जाने पर तत्काल रूप से उन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए। पिंक सिटी को जल्द मिलेगी नई सौगात, 5 जून को हो सकता है नाहरगढ़ लेपर्ड सफारी का उद्घाटन। पिंक सिटी जल्द ही देश का ऐसा पहला शहर बनने जा रहा है जहां एक साथ 3 लेपर्ड सफारी होंगी। झालाना और रामगढ़ के बाद अब नाहरगढ़ लेपर्ड सफारी की शुरुआत की जा रही है। अनुमान यह है कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा इसका उद्घाटन कर सकते हैं। नाहरगढ़ सफारी में 19 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार किया गया है जो नाहरगढ़ की पहाड़ियों और जंगलों से होकर गुजरेगा। सफारी के दौरान 7 लेपर्ड, हाइना, फॉक्स, नीलगाय और अन्य वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का मौका मिलेगा। पहली बार जंगल सफारी के साथ साथ डेजर्ट सफारी का भी अनुभव मिलेगा, जिससे पर्यटकों के लिए अनोखा अनुभव साबित हो सकता है। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के जिला स्तरीय समिति की बैठक। जिले में वर्षा से पहले 125 रिचार्ज स्ट्रक्चर बनेंगे। ग्रामीण राजस्थान से गिरते भूजल स्तर और जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी अभियान कर्मभूमि से मातृभूमि की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत वर्ष 2024-25 में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 45,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजित किया गया। एलिवेटेड रोड नहीं अब राम सेतु कहिए, विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर हुआ नामकरण। अजमेर शहर के यातायात के लिए संजीवनी बने एलिवेटेड रोड का नाम अब राम सेतु होगा। विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी के निर्देश पर राम सेतु नामकरण को मंजूरी दी गई है। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ने नए नाम को हरी झंडी दी। इससे पूर्व भी विभिन्न भवनों का नाम गुलामी के प्रतीक नामों से बदलकर राष्ट्रीय गौरव के अनुरूप किया गया है। बड़े कोचिंग को छोड़ नए संस्थान से जुड़ी फैकल्टी बोले पैकेज के लिए नहीं, बच्चों को सफल बनाने के लिए जुड़े। राजस्थान के कोटा शहर मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल नए संस्थान खुलते हैं, साथ ही फैकल्टी भी बदलती रहती है। अब एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने वाले संस्थान ने कोटा में अपना ऑफलाइन सेंटर खोला है। इसमें नीट एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें नई फैकल्टी एक बड़े कोचिंग को छोड़कर जुड़ी है। फिजिक्स फैकल्टी दिनेश जैन का कहना था कि पुराने संस्थान में हमें पैकेज को लेकर समस्या नहीं थी। बच्चों की डिमांड को देखते हुए नए संस्थान से जुड़े हैं। हम अपने मन का करना चाहते थे, जबकि पुराने संस्थान में ऐसा नहीं कर पा रहे थे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।